साथियों नमस्कार। मैं मनोहर जी साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। आज का मेरा विषय है सर्वेक्षण एक परिचय। मानचित्र निर्माण की कला में महत्वपूर्ण कार्य होता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के माध्यम से हम विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षिक स्थितियां ज्ञात करते हैं, चाहे ये सापेक्षिक स्थितियां धरातल पर हों या महासागरीय क्षेत्रों में हों या आकाशीय क्षेत्रों में हों। सामान्यतः सर्वेक्षण को अगर परिभाषित किया जाए तो ये कहा जाता है कि धरातल पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से मापकर लघुकृत मापनी पर रूढ़ि चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करना। सर्वेक्षण में मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांट करके हम कार्य करते हैं। एक तो क्षेत्र अध्ययन, फील्ड वर्क। फील्ड में हम जाते हैं और फील्ड का मुआयना करते हैं, कहाँ आधार रेखा का चयन करना है, किन किन ऑब्जेक्ट को लेना है। इसके बाद फील्ड बुक तैयार करते हैं और फील्ड बुक में जो आवश्यक जानकारियां हैं उसको नोट करते हैं। फिर लैब में आते हैं और लैब में आकर के मानचित्र कला के नियमों का पालन करते हुए लघुकृत मापनी पर हम मानचित्र तैयार करते हैं और उसके साथ साथ उसका माप भी ज्ञात करते हैं। सर्वेक्षण की परिभाषा में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी हैं। कुलकर्णी और कनेटिकर के अनुसार सर्वेक्षण वह कला है जिसमें सर्वेक्षण यंत्रों की सहायता से प्राप्त क्षैतिज दूरी, दिशा और ऊंचाई की मापों के आधार पर पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का सानुपातिक रूप से आलेखन किया जाता है। सामान्य अर्थों में सर्वेक्षण को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, क्योंकि सर्वेक्षण में जहां हम विज्ञान के नियमों का पालन करते हैं, वहीं सर्वेक्षण के बाद प्राप्त जो फील्ड बुक होता है, उन फील्ड बुक को मानचित्र पर रेखांकित करने के लिए मानचित्र के नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए सर्वेक्षण को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। सर्वेक्षण की परिभाषा के पश्चात हम इतिहास पर अगर हम जाएं तो ईसा आज से 4000 वर्ष पूर्व और ईसा से 400 BC पूर्व सर्वेक्षण का इतिहास मिलता है। ज्ञात विश्व जिस प्रकार से भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र था, उन्हीं क्षेत्रों में ग्रीक और रोमन विद्वानों के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य भी प्रारंभ किया गया था। इस संदर्भ में 1783 में रैम्सडन ने एक ऐसा आविष्कार सर्वेक्षण यंत्र का किया था। उसके पश्चात कई सर्वेक्षण उपकरणों में शुद्धता आते जा रही है और समय के साथ साथ इसकी नए नए यंत्रों के आविष्कार के साथ साथ शुद्धता में भी वृद्धि होते जा रही है।
जहां तक प्राचीन भारतीय नगरों के संदर्भ में हम देखें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो वहां पर भी सड़कें, नहरें बनाने के लिए सर्वेक्षण के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता रहा है। सर्वेक्षण के प्रकार को अगर हम देखें तो सर्वेक्षण का कई आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। सबसे प्राथमिक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर सर्वेक्षण दो प्रकार का होता है, भूगणितीय सर्वेक्षण और समतल सर्वेक्षण। भूगणितीय सर्वेक्षण, जिसको हम ज्योडेटिक सर्वे कहते हैं, और ये सर्वेक्षण प्रायः किसी भी देश के सर्वे विभाग जो होता है वो करवाता है। जैसे भारत में सर्वे ऑफ इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ यूएसए। इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है, और वक्रता को ध्यान में रख करके जब सर्वेक्षण का कार्य संपादित किया जाता है तो उसको भूगणितीय सर्वेक्षण कहते हैं। और जिस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, समतल मानकर सर्वेक्षण करते हैं, उसको हम समतल सर्वेक्षण कहते हैं। बीए और एमए की कक्षाओं में विभिन्न यंत्रों के द्वारा जो सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है वो समतल मान करके ही किया जाता है, क्योंकि जो गोली त्रिभुज है उसके तीनों अंतःकोणों का योग और समतल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग में 121.5 किलोमीटर पर केवल 1 सेकंड का अंतर मान में आता है। इसलिए सामान्य तौर पर जब सर्वेक्षण किया जाता है तो पृथ्वी की सतह को समतल मान करके सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण का दूसरा प्रकार है विधियों के आधार पर। सर्वेक्षण जब किया जाता है तो मुख्य रूप से दो विधियां, एक तो त्रिभुजीकरण और दूसरा है चंक्रमण या माला रेखा। त्रिभुजीकरण में हम जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं उसको कई त्रिभुजों में आसानी से बांट लेते हैं और उसके बाद विभिन्न सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से सर्वेक्षण के कार्य को संपादित किया जाता है। चंक्रमण या माला रेखन में जो भूगणितीय जो त्रिभुजन सर्वेक्षण होता है उसमें जो विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को निर्धारित करते हैं उनको विभिन्न रेखाओं के द्वारा विभिन्न बिंदुओं की स्थिति को निर्धारित करते हैं। ये दो प्रकार का होता है चंक्रमण। जिस बिंदु से सर्वेक्षण आरंभ करते हैं उस पर लौट करके अगर आते हैं तो उसको बंदमाला सर्वेक्षण कहा जाता है, और जिस स्थान से सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं वहां पर फिर से लौट करके नहीं आते हैं तो उसको हम खुला मापन के नाम से जानते हैं। सर्वेक्षण में प्रयुक्त जो उपकरण हैं उनके आधार पर भी सर्वेक्षण को अलग अलग यंत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे चैन एवं टेप सर्वे, अरिथमेटिक कंपास सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वे, डंपी लेवल सर्वेक्षण, थोडोलाइट सर्वेक्षण, सेक्सटेंट सर्वेक्षण, इंडियन क्लाइनोमीटर। तो इस प्रकार से विभिन्न यंत्रों का उपयोग करते हुए हम सर्वेक्षण को उसी के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। सर्वेक्षण का चौथा वर्गीकरण होता है सर्वेक्षण के वस्तु के आधार पर। किस उद्देश्य को लेकर के सर्वेक्षण किया जा रहा है,
इस आधार पर उसकी वस्तुनिष्ठता को लेकर के सर्वेक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, जब हम स्थलाकृतिक विशेषताओं को जानने के लिए सर्वेक्षण के कार्य को संपादित करते हैं, कहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी है, ढाल कहाँ पर कितनी है, इनको हम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के द्वारा संपादित करते हैं और इसी आधार पर स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। टोपोग्राफिकल जो शीट है वो निर्मित होते हैं। यद्यपि इसके लिए अलग अलग यंत्रों के आधार पर सर्वेक्षण होता है। दूसरा है पुरातात्विक। तो जो पुरातात्विक स्थल होते हैं उनका सर्वेक्षण किया जाता है। भूवैज्ञानिक, जूलॉजिकल सर्वे, भूगर्भ की विभिन्न संरचनाओं को जानने के लिए क्षैतिज जो संरचना है वो किस प्रकार से है, चट्टानें नत हैं कि चट्टानें भ्रंशित हैं, किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, किस प्रकार की संरचना है, इनको जानने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है। सैन्य उद्देश्यों को ध्यान में रख करके सेना का ठहराव कहाँ पर हो, कहाँ पर बंकर निर्मित किए जाएं, कहाँ पर सैनिकों के ठहरने की व्यवस्था हो, कौन सा क्षेत्र टैक्टिस का क्षेत्र हो, इसको ध्यान में रख करके सर्वेक्षण किया जाता है। इसके साथ ही भू संपत्ति एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण के कार्य को जब संपादित किया जाता है तो उसको भू संपत्ति सर्वेक्षण या कैडास्ट्रल सर्वे कहते हैं। नगर या शहरों को उनके विभिन्न भागों की जानकारी हासिल करने के लिए नगरों या शहरों का सर्वेक्षण किया जाता है और उस आधार पर मानचित्र तैयार किया जाता है। बड़े बड़े नगरों के जो गाइड मानचित्र होते हैं उसको तैयार करने के लिए इस प्रकार से सर्वेक्षण किया जाता है। इंजीनियरिंग कार्यों के संदर्भ में जैसे रेलवे लाइन है, सड़कें हैं, नहरें हैं, बांध हैं, इनको बनाने के लिए सर्वेक्षण का कार्य जब किया जाता है तो ऐसे सर्वेक्षण को इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न ऑब्जेक्ट को लेकर के सर्वेक्षण को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। सर्वेक्षण की प्रकृति के अनुसार जहां हम सर्वेक्षण कर रहे हैं वहां पर किस प्रकार उसकी प्रकृति है, इसको आधार मान करके भी सर्वेक्षण के कार्य को संपादित किया जाता है। क्या हम स्थल भाग का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसको भूमि सर्वेक्षण कहा जाता है, लैंड सर्वे। यदि हम महासागरीय क्षेत्रों में महासागरीय यात्रा के लिए सर्वेक्षण करते हैं, महासागरीय विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए सर्वेक्षण करते हैं, तो वो समुद्री सर्वेक्षण कहलाता है, मेराइन सर्वे उसको हम कहते हैं। और आकाश में विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों, इनकी स्थितियों को जानने के लिए जब सर्वेक्षण का कार्य संपादित किया जाता है तो उसको खगोलीय सर्वेक्षण कहा जाता है। तो सर्वेक्षण को इन अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। सर्वेक्षण के सिद्धांत को अगर हम देखें तो सर्वेक्षण में मुख्य रूप से दो सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। एक तो संपूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण के कार्य को संपादित किया जाता है और संपूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण के कार्यों को संपादित करते हुए दूसरा जो सिद्धांत है वो नए केंद्रों की स्थितियों को निर्धारित करने के लिए होता है। सर्वेक्षण में दो प्रकार के मापों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो है रैखिक माप और दूसरा है कोणीय माप। रैखिक माप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार का होता है, उसी प्रकार से कोणीय माप भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर
दो प्रकार से होता है। लेकिन सर्वेक्षण में विशेष रूप से जो ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें हमेशा क्षैतिज तुल्यांक को ही मापा जाता है। सर्वेक्षण में सर्वेक्षण कार्य करते समय त्रुटियां भी होती हैं और इन त्रुटियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक त्रुटि है, जो सर्वेक्षण करते समय जैसे कहीं वर्षा हो गई, तापमान या भूकंप या ज्वालामुखी, इस प्रकार की क्रियाएं जिससे अवरोध हो जाता है और उससे त्रुटि होती है। यंत्रीय सर्वेक्षण, जो विभिन्न इंस्ट्रूमेंट हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के आधार पर उसमें अगर कोई त्रुटि हो, उसको तापमान के कारण हो या मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफिकल्टी हो, तो वो यंत्रीय त्रुटि कहलाती है। और तीसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि ये मानवीय भूल के कारण रैखिक दूरियों को मापने में, कोनों को पढ़ने में, इंस्ट्रूमेंट को सही समतल स्थापित करने में ये त्रुटि हो जाती है, जिसको व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है। धन्यवाद।